जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल इतिहास की पाठशाला में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। कल के वीडियो में हमने जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 किया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो के अंत में मैंने एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया है जिनका आंसर आप लोग खुद से कमेंट्स बॉक्स में करनी है। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीमराव अंबेडकर। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में अशिष्ट मामले पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। किसे दोस्तों? केंद्र सरकार का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्र सरकार। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नवंबर 1917 की बॉल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 7 नवंबर 1917 को लेनिन के द्वारा बॉल्शेविक क्रांति किया गया था, है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेनिन। यानी कि 7 नवंबर 1917 को लेनिन के द्वारा बॉल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? दोस्तों सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीसा और जस्ता। दोस्तों आप इसको नोटबुक में नोट करते चलेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, है ना दोस्तों। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों संसार के सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है ना। अगर संसार के सबसे बड़ा महासागर के बारे में बात करें तो वह है प्रशांत महासागर। कौन है दोस्तों? प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? दोस्तों ये ऑप्शन गलत है ना। जो पनामा नहर से जुड़े हुए हैं वह है अटलांटिक और प्रशांत महासागर, है ना। अटलांटिक और प्रशांत महासागर जो है पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक और प्रशांत महासागर। इसको आप नोटबुक में नोट करते चलेंगे, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है। हीराकुंड जो है भारत का सबसे लंबा बांध है जो उड़ीसा के महानदी पर निर्मित है। महानदी पर निर्मित है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था?
यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय लिन लिथगो थे। कौन थे दोस्तों? लिन लिथगो जो थे, लिथगो वो भारत के वायसराय थे। ये 1936 से लेकर 1943 तक भारत के वायसराय रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, है ना दोस्तों। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य लिखा गया है। दोस्तों बौद्ध धर्म का जो मैंने वीडियो बनाया था बौद्ध धर्म पे, उसमें मैं बताया था कि बौद्ध धर्म साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में, है ना, पाली भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाली, है ना। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों। कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष का। इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। अगर लोकसभा सदस्यों के बारे में बात करें तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, और विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल का होता है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष, यानी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च उष्मांक है? दोस्तों ब्यूटेन गैस का सबसे सर्वोच्च उष्मांक है, और इसका आणविक सूत्र होता है C4H10 होता है ना, C4H10 यानी ब्यूटेन C4H10 यानी ब्यूटेन गैस का उष्मांक सबसे ज़्यादा होता है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्यूटेन। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिल सकता है दोस्तों। कहाँ से दोस्तों? दूध से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मानव के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, यानी कि 46। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्तों 1774 ईस्वी में जी प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया गया था। जी प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रिस्टले। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है कि सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश की किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश की किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल 8 मिनट, लगभग 8 मिनट लगते हैं। इसका जो ऑप्शन जो है बी होगा, मिनट होगा यहाँ पे दोस्तों, मिनट, है ना, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 8 मिनट, लगभग 8 मिनट। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है कि दूरदर्शी का उपयोग होता है। दोस्तों दूरदर्शी का हम लोग उपयोग दूर की वस्तु को देखने में करते हैं, यानी कि दूर की वस्तु को देखने के लिए हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। अगर दूरदर्शी के आविष्कारक के बारे में बात करें तो इसका जो आविष्कारक थे वो गैलीलियो थे। कौन थे दोस्तों? गैलीलियो। इसके जो आविष्कारक थे वो गैलीलियो थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूर की वस्तु को देखने में। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि दूरदर्शी का उपयोग, दूर की वस्तु को देखने में दूरदर्शी का उपयोग किसने किया था, तो आप मारेंगे, टिक करेंगे गैलीलियो, है ना। फिर देख चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है
कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है। यानी कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए सबसे ज़्यादा क्लोरीन वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है। किसका दोस्तों? क्लोरीन का उपयोग व्यापक रूप से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोरीन। फिर जल्द देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन अबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है। हाइड्रोजन अबंध निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है। दोस्तों हाइड्रोजन अबंध जो होता है वो सर्वाधिक हाइड्रोजन फ्लोराइड में सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है। यानी कि हाइड्रोजन अबंध जो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन अबिल्य है। दोस्तों एसिटिलीन जो होता है वह एसीटोन में अबिल्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एसीटोन में, है ना दोस्तों। फिर देखते हैं, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोल का स्वाद होता है। दोस्तों ग्लाइकोल जो होता है वह रंगहीन होता है और गंधहीन होता है और स्वाद में वो मीठा होता है। और ग्लाइकोल जो है यह कार्बनिक यौगिक भी है। ग्लाइकोल कार्बनिक यौगिक भी है। यह रंगहीन होता है, है ना, और गंधहीन होता है और स्वाद में मीठा होता है। तो दोस्तों आप इस बात को नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, ताकि एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। और एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीठा, यानी ग्लाइकोल जो है स्वाद में मीठा होता है। तो फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है यह होमवर्क है, ये आप सबके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग को खुद से कमेंट्स बॉक्स में देना है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो निम्नलिखित में से जो शहर है नील नदी के किनारे कौन से बसा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग खुद से कमेंट्स बॉक्स में करना है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सबकी बात बता दें कि इस चैनल पे हमने जीएस का प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं जीएस का, उसका प्रैक्टिस सेट में हम टोटल क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे, है ना दोस्तों। आरपीएफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उस सबका जीएस का प्रैक्टिस सेट भी हम इसमें करवाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।